तू कल सूर्या टॉप पहुंचे, किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से। सुबह 3 बजे अगले दिन सुबह 3 बजे मैं बेस कैंप के आगे सारा ड्रेसअप करके मेरे सारे इक्विपमेंट एंड ऑल सब पहन के मैं बाहर गई। सबने मुझे देखा और मुझे बोलते हैं मुझसे सभी लोग कि अरे आज पहले। तो मैं उनको क्या बोलती कि मेरे अंदर जो आज, क्योंकि वो कोई देख नहीं सकता, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो उसको। मैं किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने हाँ मुझे बस जाना है, मैंने बस इतना बोला। और वहाँ से सब लोग, क्योंकि हर 10 दिन के बाद लोग बदल जाते हैं, वहाँ पे बदल जाते थे हर, और कहीं पर भी आप होंगे किसी भी क्षेत्र में लोग बदलते रहते, आते और जाते रहते। आपको अपना गोल अचीव करना है, किसी और से कोई मतलब नहीं। 10 दिन के बाद लोग बदल जाते थे। मुझे इसलिए भी लोग पागल बोलते थे क्योंकि जब से मैंने एवरेस्ट के बारे में सोचा था और जब तक एवरेस्ट सबमिट नहीं कर लिया था, मैं अपने घर भी नहीं गई थी। कोई माँ से नहीं मिला, कोई पिता से, कुछ नहीं, सिर्फ एवरेस्ट तो एवरेस्ट इस हद तक था। और उस दिन मैंने खुद से बोला था कि मुझे आज पहले पहुँचना है, और सारे लोग जब इकट्ठा हुए और भागना शुरू किया। अभी 8 महीने से मुझे वो रास्ता बहुत अच्छे से पता था, इक्विपमेंट्स कैसे लगाने हैं, रोप कहाँ बांधनी है, वो सारी चीज़ें मुझे पता थी। फटाफट लगा करके मैंने भागना शुरू किया और उस पीक पे करीब 20 मिनट में पहले पहुंची थी। और मैं खुश थी। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, इतना ही नहीं, मैं ऐसे पीक पे झुक करके मैं देख रही थी जो सारे नॉर्मल माउंटेनियर्स थे, सभी अच्छे से वो धीरे धीरे क्लाइंब करके आ रहे थे। जो खुशी हो रही थी कि आज मैं पहले पीक पर हूँ। मेरे पास स्नोफॉल हो रहा था, मेरे पास बिस्किट एंड ऑल जो भी था, मैं धीरे धीरे करके मैं खा रही थी। इतना ही नहीं, मैं उनको देख के खुश हो रही थी, वो सारे लोग पीक पे आ गए हैं। उनका सबसे पहला सवाल यह था कि मैडम इतना अच्छा आप चल कैसे सकती थी? आप तो हमारे सामने अपना प्रोस्थेटिक लेग पहनती थी, आप कैसे इतना अच्छा चल सकती हैं? मेरा पीक पर बैठे बैठे सिर्फ इतना बोला तो जो मेरा गोल है, मेरा पैशन है, जो मेरा गोल है, मेरी जिंदगी, मेरी जरूरत है और मेरा जुनून है। जुनून क्यों? कि जुनून आपसे वो करवाता है जो शायद हम खुद नहीं कर पाते हैं। वो गोल तो मेरी जिंदगी भी था, मेरा जुनून भी था, मेरी जरूरत भी था, पैशन था मेरा। पैशन जब होता है तो आपको कोई चीज दे के थोप नहीं दी जाती है कि आपके ऊपर थोप दिया गया है, टारगेट दे दिया है, बस आपको कर रहे हैं, ऐसे नहीं, आप खुश होके करते हैं। मेरी जरूरत था, जो दिव्यांगता का माला मेरे गले में था उसको निकाल के फेंक देना था मुझे, वो मेरी जरूरत था। मुझे जो लोग मुझे बहुत दया दृष्टि से देख रहे थे, मुझे उसको बदल देना था। इसलिए मैंने स्पीक पे बैठा ये कि मेरा पैशन है, मेरा जुनून है। और जुनून तो मैंने बताया ना कि वो करवाता है जो शायद हम खुद नहीं कर पाते हैं। कुछ को लगा उस पीक की शायद ये करेगी, कुछ को लगा कि अरे ये तो पागल है। यकीन मानिए हर कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। 90% लोग आपको सिर्फ पागल समझेंगे क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता है। ये उनकी गलती नहीं होती है क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता है। मेरी इस जर्नी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि लोगों को समझा पाना। जब लोग देखे नहीं होते हैं तो आपको फ्रंट से बोलेंगे कि आज तक कभी किसी ने आर्टिफिशियल पैड से एवरेस्ट क्लाइंब ही नहीं किया है। हर कोई क्वेश्चन मार्क बना देगा, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना 100% दे रहे हैं अपने गोल के प्रति, बस इतना काफी है। देखिए कैसे अचीव होता है। फाइनली जब मैंने पूरा फिट थी, बहुत सारी ट्रेनिंग सब कंप्लीट हुई, मैं काठमांडू में तो बची थी, मैं मुझे सी ऑफ करने के लिए गई थी। तो जब भी किसी बड़े पीक पे जाते हैं लोकल गाइड देते हैं कि नेपाल काठमांडू जब मैं पहुंची हूँ तो गाइड होता है, एक गाइड जिसको शेरपा भी बोलते हैं। उसने मुझे ऐसे देखा और देखते ही बोला अरे माइनस टेम्परेचर में तो इसका पैर क्रैक हो जाएगा, मेटल क्रैक हो जाएगा। दूसरा जो पैर के अंदर मेटल है राइट लेग में वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, ये नहीं जा सकती। मतलब समझ रहे ना, वो पहले अपने डिसीजंस लोग बता देते नहीं हो सकता। बच्चे जी मैंने डाटा चल तू क्या जाने वो कर लेगी, बस तू साथ रहना, वो बाकी तो सब कुछ सीखा है उसने। बछेंद्री मैम ने डांटा है। वाकई में जब हम इंडिया से 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक भागना शुरू, रातों रात हम कहाँ चढ़ गए हमें पता ही नहीं चला। देखा होगा आपने, चाहे वो किसी का अचीवमेंट हो या कोई भी का, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो या फिर यहाँ पर भी किसी का अचीवमेंट हो, आप सिर्फ उसका अचीवमेंट्स देखते हैं,
पीछे का जो स्ट्रगल होता है शायद आप देख नहीं पाते हैं। कितनी स्ट्रगल वैसे माउंटेन में जितना वो सुंदर दिखता है, माउंटेन जितना सुंदर दिखता है उतना वो हार्ड होता है। हम जब एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं, बहुत सारे लोग कैंप 3 तक बस बोल देते कि अब नहीं होगा। मैं जब भागना शुरू किया कैंप 3 जब मैं पहुंची हूँ, बड़ा मुश्किल पल वो होता कि आप 4-5 लोग मतलब एक टीम किसी चीज को कर रही और अचानक आपका एक टीम मेंबर या 2 टीम मेंबर बोले कि मुझसे नहीं होगा। आप उसको समझाते हो, अरे भाई ठीक है ना, मैं भी तो कर रही हूँ। कैंप 3 ऐसा है कि स्लोप पे है, ऐसे स्लोप पे उस पे बर्फ को हम काटते हैं, फिर टेंट लगाते हैं और वहां से टेंट लगाते हैं और हमेशा एक रोप आपकी कमर से बंधी होती है। मतलब सॉरी बोलने का चांस नहीं होता, गलती करने के चांस नहीं होते। आप यहाँ पर आए हैं, शायद आप अगर पेन से रिलेटेड आपका काम है तो अगर आप पेन भूल गए तो शायद एक्सक्यूज बोल दोगे कि ठीक है सॉरी। आपके बॉस हैं, जो भी हैं, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो आप शायद सी लेवल पे होते सॉरी ठीक है। माउंटेन में कोई सॉरी बोलने का चांस नहीं होता। माउंटेन आपसे बोलेगा सॉरी, सिर्फ माउंटेन आपसे कहता खत्म, कोई चांस नहीं होता गलती करने का। पूरी प्लानिंग, पूरी शिद्दत ऊपर वाले को मतलब जो भी भगवान आप मानते हैं उसको साथ मिला करके उसके डिसिप्लिन, उसके रूल्स जो भी हैं सबको काउंटिंग करके एक एक करके सबको साथ बराबर लेके चलना। 2 चीजें होती हैं। मैं कैंप 3 में थी, अचानक हमारे ग्रुप से 6 लोग थे, 2 लोगों ने बोला कि हम वापस जा रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा। तो मैं उस समय तक तो कहते हैं चाहे आप कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। मैं गई हूँ और मैंने उनसे बोला है कि अरे कोई बात नहीं, मैं भी तो क्लाइंब कर रही, मैं भी तो चल रही हूँ। तो उन्होंने बोला अगला तेरे एक पैर नहीं दूसरा भी नहीं रहेगा तो क्या। वाकई में कोई जवाब नहीं था, करो ऐसा तो था नहीं, मैंने अचीव किया था पहले, कुछ भी नहीं था। मैं चुप थी, मेरे आंखों में आंसू आया और मैं टेंट के अंदर वापस चली गई और मैं खूब रोई टेंट के अंदर। वही चीज़ें मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी कि क्यों ऐसा क्यों बोला, बार मतलब वही इमोशन अनायास था। उस टेंट में बैठे बैठे मैंने सिर्फ इतना बोला कि ठीक है तू एवरेस्ट सबमिट किए बिना जा रहा, मैं एवरेस्ट सबमिट करके वापस आऊंगी। दूसरे के द्वारा फेंके गए जो भी पत्थर होते हैं उस पत्थर को यहाँ मत लगने दो, उस पत्थर से दीवार खड़ी करो। और इतनी जबरदस्त दीवार होनी चाहिए। आपकी दीवार वो सीमेंट मोरंग की नहीं होती है, आपकी दीवार आपकी इमोशंस की होती है। इतनी जबरदस्त दीवार हो कि सामने वाला कभी उसको तोड़ ही ना सके या फिर अगेन कोई और फेंके पत्थर तो आप तक पहुंचे ही ना, मतलब फर्क ही ना पड़ा। मैंने वही बनाया था उस टेंट के अंदर। अगले दिन 1 बजे रात को मैं निकली हूँ, रात में ही, क्योंकि बड़े माउंटेन्स हमेशा रात में सबमिट करते हैं क्योंकि वेदर शांत होता, स्नोफॉल कम होता, विंड कम होती है। मैं कैंप 3 से मैं निकली हूँ और रात को 1 बजे नेक्स्ट कैंप 4 के लिए जब मैं बढ़ी हूँ, 2 लोग वापस जाते हैं, बाकी सारे लोग चल रहे थे। अभी वो स्टेप करीब 1 सेकंड, जो आप लोग सोच आप स्टेप की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ते, फटाफट चढ़ते, वो स्टेप करीब 30 सेकंड या फिर 1 मिनट में उठता है। अगर मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ तो ऐसा लगता है बहुत सारी इतनी ठंड, एक्सट्रीम ठंड, कि ऐसा लगता है बहुत सारी सुइयाँ अपने बदन में ऐसे घुसा दी गई हैं, इतनी ठंड होती है। और रोप में हम ऐसे क्लाइंबिंग करते हैं वॉल पे, आइस वॉल पे, कभी हम विंड से कभी इधर टकराते कभी इधर टकराते, ये लगातार चलता ही रहता है। मैं क्लाइंबिंग कर रही थी और एक एक स्टेप पे ये बोल रही थी जो तुझ में है वो मुझ में। तू एवरेस्ट सबमिट किए बिना जा रहा, मैं एवरेस्ट सबमिट करके जाऊंगी। उसकी निगेटिव बातें सोचने की बजाय अपने आप को जो आपको करना है सिर्फ वो सोचो। खैर मैं आगे बढ़ी हूँ और अगले दिन मतलब 1 बजे रात को मैंने यहाँ से शुरू किया है और अगले दिन 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे के करीब मैं पहुँची थी कैंप 4। ऐसे बड़ी सी जगह है ऐसे, और उस बड़ी सी जगह पे जब एक जगह टेंट्स लगे हुए थे और ऑक्सीजन मास्क लगा के देख रही थी हो क्या रहा है। और जब देखा है कि अभी मैं खुश थी कि कैंप 4 में लोग नहीं पहुँचता तो वहीं से गिव अप कर देते नीचे से, तो खुश थी कि एटलीस्ट कैंप 4 तक मैं हूँ। मेरे बगल वाले टेंट से 4-5 शेरपा किसी को खींच के मतलब गाइड किसी को खींच के निकाल रहे थे। तो उत्सुकता मुझे भी थी, एक्साइटमेंट मुझे भी थी और मैंने ऐसे जा के मैं देखना शुरू कर रही थी मतलब हो क्या रहा है। और जब देखा है तो एक कैनेडियन लड़की जिस पोजीशन में टेंट के अंदर ऐसे सोई थी, ऐसे
उसी पोजीशन में टेंट के अंदर मर चुकी थी। मतलब उसकी बॉडी अकड़ गई थी और टेंट के अंदर मर चुकी थी। इतना ही नहीं, अभी मेरे लिए सब कुछ नया था। कोई दूसरा मेन सबमिट से सबमिट करके आया और आते ही टेंट के अंदर वो सो गया था। उसके फेफड़े में पानी गया और वो भी मर चुका था। मेरे सामने 2 डेड बॉडी जैसे टेंट से निकाली गई और फिर नीचे रख दी गई। आपको क्या लग रहा था? मुझे डर नहीं लगा, मुझे बहुत डर लगा। मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी बात आ रही थी कि ये तो नॉर्मल है, ये तो पूरी तरीके से नॉर्मल थे। अगर इनके साथ ये हुआ तो मेरे साथ क्या होगा? मतलब समझ नहीं आ रहा था। माइंड एकदम काम करना बंद हो जाता है। और थोड़ी देर बाद अब देखिए, जिंदगी रुकती नहीं है किसी के बिना। आपने देखा होगा ईसीजी में जो ये जिगजैग लाइन होती है, तब तक डॉक्टर भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है। जिस दिन जैसे वो सीधी लाइन आती है, डॉक्टर भी कहता है ले जाइए देखो। मतलब हर जगह। तो अगर आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहा है तो समझ लीजिए प्रभु आपको जिंदा रखा है। जिस दिन ये सीधी लाइन आई, कहानी खत्म। सेम माउंटेन में था, सेम माउंटेन में था, सेम माउंटेन मेरे अभी एवरेस्ट क्लाइंबिंग ग्रुप जब तक ये सांसें चल रही थी ठीक था। वो टेंट किसी और को अब चाहिए। वो जो टेंट था वो किसी और को चाहिए था। डेड बॉडी निकाल के रख दी गई, वो टेंट कोई और ले लेगा। फिर भी वो क्लाइंबिंग रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। इसलिए अपने आप को उस जिगजैग में बनाए रखिए, हमेशा बनाए रखिए। खैर जब मैंने देखा तो बहुत डर गई थी, लेकिन मैं